क्वेश्चन पूछा उसने, कह रहा है कि प्रोटॉन इज, यानी कि प्रोटॉन बताओ क्या होता है। देखते हैं क्या याद है आपको। कह रहा है पार्ट ए, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम, न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम। ठीक, उसके बाद आयनाइज हाइड्रोजन एटम, ऑप्शन बी में आयनाइज्ड एच एटम, एच एटम का मतलब हाइड्रोजन एटम। ठीक, उसके बाद ऑप्शन सी आपसे कह रहा है कि आयनाइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, आयनाइज्ड हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक, उसके बाद कह रहा है एन अल्फा पार्टिकल। हाँ भाई बताओ, ड्यूटेरियम पता है ना हाइड्रोजन का आइसोटोप होता है। ऑप्शन ए कैसे हो जाएगा भाई। हाँ, हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं, 1H1, 1H2 और तीसरा क्या होता है 1H3। ये प्रोटियम है, ड्यूटेरियम है, और ये ट्राइटियम है, ये ड्यूटेरियम है। भाई भूल गए हो, आपको बस ये वाले हाइड्रोजन की बात करनी, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन की। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम क्या होता है, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम क्या होता है। तो जवाब है ऑर्डिनरी हाइड्रोजन एटम के हालत ऐसी होती है। ये देखो, जिसको नहीं पता भाई देख लो। एक ही इलेक्ट्रॉन होता है इस पे, प्रोटॉन होता है 1 और न्यूट्रॉन नहीं होता है इसमें, ये आपको पता होना चाहिए। न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर माइनस प्रोटॉन, 1 - 1 0 आ जाएगा। यहां पर क्या होगा बताओ, सब करा चुका हूं पिछले चैप्टर में। हाँ, इलेक्ट्रॉन कितना है 1, प्रोटॉन कितना है वो भी 1 है, और न्यूट्रॉन निकालोगे तो कितना आ जाएगा 2 - 1 1। और ये ट्राइटियम होता है आपका थर्ड आइसोटोप ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन कितना है, ये रहा 1, प्रोटॉन भी कितना है 1, और न्यूट्रॉन कैसे निकालोगे 3 - 1 2। ठीक, और प्रोटॉन क्या होता था याद करो, भूल गए हो, प्रोटॉन क्या होता था H+ आयन नहीं होता था, यानी कि नॉर्मल वाला हाइड्रोजन लोगे, ये वाला, ये वाला, और यहां से ये वाला इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, तो बस अंदर प्रोटॉन बचेगा। यानी कि H+ आयन ही क्या होता है, प्रोटॉन होता है। यही तो पढ़ाया है। तो H+ आयन ही अगर प्रोटॉन होता है, तो बस H+ आयन का मतलब क्या, हाइड्रोजन का एटम आयनाइज हो गया, यानी कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल गया। ठीक है, तो प्रोटॉन क्या न्यूक्लियस ऑफ ड्यूटेरियम होता है, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि ड्यूटेरियम के कहां गया, ड्यूटेरियम कहां गया, ड्यूटेरियम के न्यूक्लियस में क्या बचेगा 1 न्यूट्रॉन 1 प्रोटॉन। ठीक, तो वहां 1 न्यूट्रॉन बच जाएगा, तो कैसे वो प्रोटॉन होगा ओनली। और इसके न्यूक्लियस में, ट्राइटियम के न्यूक्लियस में क्या होगा 1 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन। तो किसके न्यूक्लियस में केवल प्रोटॉन बचता है इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद, ऑर्डिनरी हाइड्रोजन, जो नॉर्मल हाइड्रोजन होता है आपका, ये वाला प्रोटियम जिसको बोलते हैं। आया कि नहीं आया, यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तभी तो +1 बचेगा इस पे, +1 प्रोटॉन की वजह से, न्यूट्रॉन तो होता ही नहीं है इसमें। तो बस आपको प्रोटॉन चाहिए, तो प्रोटॉन चाहिए है तो क्या करोगे, हाइड्रोजन के एटम को आयनाइज करोगे। और यहाँ क्या लिखा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल आयनाइज हो जाए। तो ये कौन सी बात कर दी भाई इसने, बिल्कुल गलत बात कर दी। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो ये होता है, इसको आयनाइज करोगे क्या, लो ये होगा ही बड़ी मुश्किल से आयनाइज। ये थोड़ी ना कुछ होता है। ठीक, आयनाइज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल भी नहीं हो सकता। एन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल क्या होता था याद करो, अल्फा पार्टिकल तो याद ही आपको, उसमें 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन होते थे। तो उसमें 2 प्रोटॉन है तो वो प्रोटॉन कैसे हो जाएगा, जहां एक प्रोटॉन होगा वही तो प्रोटॉन होगा। और याद कर लीजिए आज के बाद कि H+ आयन ही प्रोटॉन होता है भाई।